Senator Mushtaq Saab. Answer taken as read. Supplementary है जी? Mr. Chairman, supplementary है जी. मैंने ये सवाल जो पूछा है ये इस वक्त मौजूदा सबसे बड़ा चैलेंज है। हुकूमत ने पहले दो जुज़ के जो अज्जा हैं सवाल के उसके बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, जिसका खुलासा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी श्रिंक हो गई है, शॉर्ट इकोनॉमिक रिसेशन है और स्काई रॉकेटिंग फिस्कल डेफिसिट है और डिक्लाइन इन रेमिटेंसेस है। अच्छा, इसमें मैंने पूछा है कि इकोनॉमी का फिर आपके पास क्या मंसूबा है? मिस्टर चेयरमैन, ये तीसरा नंबर पर सवाल है, आया हुकूमत ने मज़कूरा माशी चैलेंज से निमटने के लिए कोई मंसूबा बनाया है? अगर ऐसा है तो इसकी तफसीलात क्या है? तो इसका जवाब ये दिया है कि हुकूमत ने पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा पैकेज 1240 अरब रुपए का दिया है कोरोना वायरस की मईशत और माशरत पर के पसमानदा तबकों पर असरात को कम करने के लिए यह पैकेज। तो मैंने तो इकोनॉमी की बात की थी, आपने 1200 अरब का पैकेज की बात की है कि 4 माह के लिए आपने 1200 रुपए दिए हैं, 3000 रुपए पर मंथ पर खानदान। हालांकि पाकिस्तान में कोई एक भी जनरल स्टोर ऐसा नहीं है जहां एक खानदान की एक महीने की 3000 रुपए का सौदा आता है। लेकिन ये तो 1200 अरब रुपए की बात नहीं है। मैंने तो पूछा है कि इस पूरे जो स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन है, जो कि इकोनॉमिक रिसेशन है, इकोनॉमी आपकी श्रिंक हो गई है, रिमिटेंसेस आपके डिक्लाइन में हैं, तो इस पूरी मंसूबा को, इसके लिए कौन सा मंसूबा है आपका? इसलिए मैं सवाल से मुतमईन नहीं हूं। आप इसको मिस्टर चेयरमैन कमेटी को भेजें। मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन अमाद साहब। जी शुक्रिया। देखें, जो ये 1240 अरब का स्टिमुलस पैकेज था और विच विल बी फॉलोड अप बाय द अपकमिंग फाइनेंस बिल, ये सिर्फ जो हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इमदाद किए लोगों की, जिसका सेनेटर साहब जिक्र कर रहे हैं, ये उस पर मुंसलिक नहीं था। इसके अंदर स्टेट बैंक की फाइनेंसिंग स्कीम्स शामिल हैं, इसके अंदर वीट प्रोक्योरमेंट शामिल है, इसके अंदर छोटे कारोबारों को जो हमने रिलीफ पैकेज दिया है वो शामिल है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन का इसके अंदर शामिल है। अगर आप देखें तो इसके बहुत ज़्यादा जुज़ हैं। मसलन हमने छोटे कारोबारों को 35 लाख कारोबारों को जो 3 महीने का हमने बिल पे किया, 50 अरब रुपए का वो पैकेज है, वो SME का रेस्क्यू पैकेज था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कर्ज़ों की डिफरमेंट कर रहा है, पेरोल फाइनेंसिंग हो रही है 3% के ऊपर, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन की सेल्स को 7 से 8 गुना बढ़ाया गया है। इस क्राइसिस के दौरान ये बहुत ज़रूरी था कि आपकी सप्लाई लाइंस जो हैं उनमें किसी जगह बॉटल नेक ना आए, कीमतें शूट अप ना कर जाएं। इसी क्राइसिस के दौरान हमारी इन्फ्लेशन रेट 12% से कम होकर 8% पे आई है। पेट्रोल की कीमतों को एज अ स्टिमुलस देने के लिए इकोनॉमी को हम नीचे लेके आए। इस वक्त पूरे बड़े सगीर में सबसे कम कीमत पेट्रोल और डीजल की जो है वो पाकिस्तान में है। तकरीबन तमाम जो इम्पैक्ट है उसको पास ऑन। तशरीफ रखें जी, पहले उनकी सुन तो लें। मुश्ताक साहब तशरीफ जी। मिनिस्टर साहब। और ये इस पैकेज की तारीफ भी की गई, आलमी इदारों ने इसकी तारीफ भी की गई है। हमारा जो पैकेज था ये बेहतर था। इसी दौरान हमने देखा कि जो कल हमारी ट्रेड की फिगर्स आई हैं, हमारा ट्रेड बैलेंस भी इंप्रूव किया। जाहिर है इंपोर्ट्स कम हुई हैं, एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, लेकिन पहले देखने में ये आया कि इंपोर्ट्स ज़्यादा कम हुई, एक्सपोर्ट्स कम हुई और फिर रिवाइवल की तरफ चली गई, तो हमारा ट्रेड बैलेंस जो है वो इंप्रूव कर गया। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इंप्रूव कर गया। हमारे फॉरेन एक्सचेंज के जो रिजर्व्स हैं वो अपनी जगह पे सस्टेन कर रहे हैं, उनके अंदर कोई बड़ी डिप्लीशन नहीं आई। तो ये जो इतने सारे जुज़ थे हमारे 1200 अरब के पैकेज के, और हमारा रिकॉर्ड वीट प्रोक्योरमेंट इंशाल्लाह हम पंजाब में इस साल करेंगे। कई सालों में कभी आज तक इतनी वीट प्रोक्योरमेंट नहीं हुई जितनी अब हम करने जा रहे हैं। ये सारे उस स्टिमुलस, और इसका फॉलो अप होएगा इंशाल्लाह ताला फाइनेंस बिल के अंदर, जहां पे एक कंप्लीट रोड मैप भी आपको नजर आएगा और वहां पे प्लान भी तफसीलन डिस्कस होएगा।